गाइस, इस मूवी में आप देखेंगे कि दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं और जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल करती हैं वो आपको आगे दिखेगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है और उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और पूल की साइड में जाकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्री डायबिटिक पेशेंट है। अब यहाँ पर वो अपना रिंग निकालकर अपने बैग में रख लेती है। वो रिंग ब्री के फियांसे ने दिया था जिसका नाम डेविड रहता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। अब अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं और जिसका नाम ग्रीडी है और वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल क्लोज रहेगा इस बात की नोटिस लगा रहा होता है। अब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम क्लारा है वो लास्ट और फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ पैसे चुरा रही होती है। पूल का मैनेजर उसे देख लेता है और जिसके बाद वो क्लारा को ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद में ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आ जाती है और दोनों बहनों के बीच कुछ बातचीत होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्री और जोना बचपन में अक्सर स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर आती रहती थी। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती हैं तो कुछ ही देर के बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है और जिसके बाद में जोना अब मैनेजर को कहती है कि अभी तो पूल के क्लोज होने में काफ़ी टाइम बाकी है, आप इतना जल्दी पूल क्यों बंद करा रहे हो। जिसके बाद में मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और तुम्हें आसपास में लगे नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद में ब्री और जोना दोनों लोग पूल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आकर जब वो अपना बैग देखते हैं तो उसमें उनका रिंग नहीं होता और वो तभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रिंग उनकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना पूल की तरफ देखती है तो वो देखती है कि रिंग पूल की जाली में फंसा हुआ है। ब्री तुरंत वापस पूल में कूदकर रिंग लेने के लिए जाती है और जिसके बाद में जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग उस जाली में काफी अच्छी तरीके से फंसी हुई थी जिससे वहां से रिंग आसानी से निकल भी नहीं पा रही थी। अब दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। मैनेजर हर तरफ देखता है लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि ये दोनों तो पानी के अंदर थी। अब मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अब पूल को क्लोज होता देख करके ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से दूर जा चुका था और अब दोनों लोग पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है जिसे इस तरह उनके हाथ से तोड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन था। अब ये दोनों बहन पूल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। जोना बहुत तेज घबराने लगती है लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का ट्राई करती है कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए और तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पूल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए जिससे शायद हमें कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट जरूर मिल जाए। अब दोनों लोग इधर उधर जाकर पूल के एग्जिट को सर्च करने लगते हैं। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता है और इसमें उनके अलावा उन दोनों के पास कोई हैवी टूल भी नहीं था जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ से हम सभी को यही लगता है कि ये दोनों स्विमिंग पूल में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब ब्री और जोना दोनों लोग आपस में कुछ बातें करती हैं। ब्री यहाँ पर जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यही लग रहा होता है कि जोना ब्री से जेलस हो रही है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंका था और इन दोनों ने पूल में फंसने का कारण जोना ही है। अगर जोना ने पूल में रिंग को नहीं फेंका होता तो ये दोनों लोग पूल से बाहर होते। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वो उस रिंग को उस जाल से निकाल लेती है। अभी पूल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है कि पूल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाएगा, लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गेट नहीं टूटता। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाती तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को बहुत बुरा लगता है।
सुबह से शाम हो जाती है और अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। जोना ब्री को जला हुआ हाथ देकर उसे पूछती है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना ये पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद भी ब्री बताती है बचपन में उसके पापा एक रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो जब सिगरेट जला रहे होते तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और इसी वजह से मेरा हाथ जल गया था। अब हमें ये पता चलता है कि ब्री के फादर ब्री को मारते पीटते भी थे। अब इसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताती है तो वो बताती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज आती है। पूल के बाहर क्लारा आई होती है। वही इसको मैनेजर ने लास्ट और काउंट डिपार्टमेंट से चोरी करते हुए पकड़ा था। अब ये दोनों चिल्लाकर क्लारा को हेल्प करने के लिए कहती हैं, लेकिन क्लारा बड़ी दुष्ट होती है और वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ ही एटीएम का पिन कोड भी वो पूछती है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्लारा को ब्री अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड बता देती है। क्लारा यहाँ पर फूल के सभी कैमरे ऑफ कर देती है ताकि यहाँ पर कोई उसे पकड़ न पाए। क्लारा उन लोगों से बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताती है और वो लोगों से बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। और ये सब बात बताने के बाद क्लारा अब यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। क्लारा के यहाँ से चले जाने के बाद वो पूरी रात ब्री और जोना क्लारा का वेट करते रहे, मगर क्लारा इस रात यहाँ पर वापस ही नहीं आती। लेकिन फिर अगली सुबह क्लारा वापस आती है, लेकिन क्लारा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती और साथ में ये कहती है कि तुम लोगों को ऐसे यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही हैं। अब हमें ये पता चलता है कि क्लारा को यहाँ पर इन लोगों से पैसे चाहिए थे और इन लोगों से बचने का क्लारा का कोई भी मोटिव नहीं होता। ये बात सुनकर जोना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है और यहाँ पर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है। और जब क्लारा उसे सुनकर उस होल के पास आकर अपना कान लगाती है तभी जोना फाइबर के टुकड़े से क्लारा के कान पर मारती है जिससे क्लारा के कान से खून बहने लगता है और क्लारा गुस्से में पूल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस न लेने के कारण वो लोग वहां पर मर जाए। लेकिन तभी क्लारा को याद आता है कि अगर वो दोनों लोग मर गए तो फिर उसे जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए क्लारा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है और अब क्लारा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस समय ब्री के पास उसकी सबसे कीमती चीज उसकी रिंग होती है और जिसके बाद में ब्री अपना एंगेजमेंट रिंग निकाल कर क्लारा को दे देती है और क्लारा रिंग लेने के बाद में यहाँ से चली जाती है और एक और रात निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत और भी बिगड़ जाती है और ये सब कुछ होने के कारण जोना को बहुत पछतावा होता है। जोना ब्री से माफी मांगती है और अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कवर हट गया है और डेविड उसे बचा लेता है, लेकिन तुरंत ही ये पता चलता है कि ब्री सपना देख रही होती है और जब ब्री की नींद टूटती है तो वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। उसे ब्री समझाती है और कहती है कि हम दोनों लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से इस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है और जिसके बाद में वो ब्री टॉवल मांगती है और उस टॉवल को जाली में फंसाकर अब पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली इस बार जोना इस जाली को तोड़ने में सक्सेस हो जाती है और जाली को लेकर के जोना ऊपर आ जाती है और तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना ब्री को सीपीआर देती है और जिसके बाद में ब्री को होश आ जाता है और इस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस पर मारती है और जिससे उस पुल का कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को पुल से बाहर निकालती है और उसके बाद में जल्दी से वो उसे इंजेक्शन देती है और अब तभी यहाँ पर क्लारा आती है और इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करती है क्योंकि क्लारा को डर था अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद में फिर से जेल हो जाएगी। क्लारा उन दोनों लोगों को मारने की कोशिश करती है मगर मारती नहीं है, फिर ब्री की रिंग वापस कर देती है और अब इसके बाद में जोना पुलिस को कॉल करती है और जोना क्लारा को वहां से निकल जाने को कहती है और क्लारा यहाँ से चली जाती है और पुलिस वहां पर पहुंचकर दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है और जिसके बाद में जोना ब्री को रिंग वापस कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी 2017 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है 12 फीट डीप। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप लोग को बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।